तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 78 नंबर, जो कि हम अभी बता चुके हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। उसका रिडक्शन पोटेंशियल को सजाना है हमें, और उसी में 79 नंबर जो टॉपिक है इसको थोड़ा हम छोटा कर दिए, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम पहले कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो लिखिए, आप लोग तैयार हो जाइए कि द निगेटिव साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल indicates that an electrode when joined से भेजते हैं, उसका एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, when joined with SHE the negative sign of standard reduction potential, शुरुआत ही हुआ है निगेटिव साइन से। इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है कि एन इलेक्ट्रोड, जब कोई इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करते हैं विथ SHE acts as anode and oxidation occurs on this electrode. The negative sign, किसका निगेटिव साइन? तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का अगर निगेटिव साइन है तो वह इंडिकेट करता है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो ज्वाइन किया हुआ हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ और एक्ट करता हो एनोड एंड ऑक्सीडेशन ऑकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे जस्ट थोड़ी ही देर में, पहले लिख लीजिए। लिख लिए? सर बता दीजिए सर। ऑक्सीडेशन अकर्स, उसके बाद ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड। The negative sign of standard reduction potential indicates that an electrode when joined with, माइक बंद कर लें, इसके साथ संवाद चल रहा है। when joined with SHE acts as anode and oxidation occurs on this electrode. लिख लिए? when joined with SHE, अंदाज लगाइए। acts as anode and oxidation occurs on this इलेक्ट्रोड। बताते हैं, पहले थोड़ा देर आप लोग भी सोचिए। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ जिंक का कितना याद किए हैं? किसी को याद है? बराबर 0 पॉइंट कितना बताएंगे आप लोग? -0 पॉइंट कितना है? किसी को याद? ये बताइए। 7.6 सर। वेरी गुड, यही हम चाहते थे, वोल्ट।
याद है? बस आपको खाली याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन जिंक का है माइनस में, और अभी तुरंत ऊपर में लिखे हैं निगेटिव साइन। किसके लिए? तो इसमें क्या होता है लिखेंगे व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड। हाँ सर हाँ ऐसे HE का फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज ज्वाइंट, वेरी गुड, पता लगा लिए, बहुत अच्छी बात है, विथ SHE इट एक्ट्स एज क्या चीज में? एनोड। लेकिन माइनस चार्ज रहेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या रहेगा ये? निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या रहेगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड वर्क करेगा एनोड का। तो दो चीज कल आप हमको सुनाएंगे, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। पहला -0.76, दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने जब ज्वाइंट होता है तो यह क्या कार्य करता है एनोड का। दूसरा SHE, तीसरा एनोड, और चौथा निगेटिव इलेक्ट्रोड। लिख लिए? यस सर। एक चीज और बताए थे अभी तुरंत, ऑक्सीडेशन। अभी क्या बताए थे? ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन, ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड। और इस पे ये भी बताना है आपको हमको कि ऑक्सीडेशन इस पर अकर करता है। बस इतना चीज बताना है जिंक के बारे में, समझ गए? यस सर। सिमिलरली पार्ट वाइज करके याद करें तो अब याद होगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव साइन हो, ये तो हम आपको एक एग्जांपल बताए निगेटिव साइन का, अब हम आपको बताने वाले हैं पॉजिटिव साइन का। तो लिखेंगे सिमिलरली द पॉजिटिव साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रोड व्हेन ज्वाइंड विथ किसके साथ? अभी तुरंत ज्वाइन करवाए थे नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में भी उसी के साथ ज्वाइन होगा जिसका अभी हम फुल फॉर्म पूछे। क्या था शॉर्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, SHE एक्ट्स एज कैसा कार्य करेगा? पहले वाला अगर एनोड तो ये कैसा करेगा? कैथोड। एंड रिडक्शन ऑकर्स, और क्या होगा इस पर? रिडक्शन अकर्स करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोड। टॉपिक क्लियर हो गया कि अगर पॉजिटिव साइन आपको दिखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, इसका मतलब कि वह इलेक्ट्रोड जब ज्वाइन होता है किसके साथ? SHE के साथ, वह कार्य करेगा, वह वर्क करेगा कैथोड के रूप में पहला, दूसरा रिडक्शन होगा उस इलेक्ट्रोड पर। तो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से समझना है। तो प्लस वाला भी लैंग्वेज आपको कल बोलना है, और किसका बोलना है? माइनस वाला भी कल हमको आप सुनाएंगे। इसको पहला पॉइंट में इतना को रख दीजिएगा, पहले पॉइंट में जितना लिखा है अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में, अब इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। उसको पहला पॉइंट मानिएगा, इसको दूसरा। द सब्सटेंसेस, इसमें कुछ सब्सटेंस भी होते हैं। दिस सब्सटेंसेस which are stronger
which are stronger reducing agent, which are stronger reducing agent, which are stronger क्या चीज, reducing agent then हाइड्रोजन, किससे, then हाइड्रोजन are placed above are placed above hydrogen in the series and have negative values of standard reduction potentials। अभी लिस्ट लिखाएंगे तो ये लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ कुछ कुछ एलिमेंट का नाम लिखा हुआ रहेगा नीचे और कुछ कुछ एलिमेंट का नाम ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है, हाइड्रोजन बीच में है, ऊपर में माइनस मान आएगा और नीचे प्लस और यहाँ पर 0। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंस मान लिया टोटल को, विच आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्गर STRONGER स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये ऊपर होंगे। आर प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन, इसको ये हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। इन द सीरीज एंड हैव निगेटिव वैल्यूज, और ऊपर वाले जितने भी रहेंगे सभी का निगेटिव वैल्यूज माना आएगा। और निगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो टॉपिक समझ में आया, और एग्जांपल जब बताएंगे तो और समझ में आएगा कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला में कैसे निगेटिव लिखा हुआ है। तो यही बात हम यहां पर लिखे कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन आर प्लेस्ड एबव, वह कहां होंगे, ऊपर में होंगे। हाइड्रोजन इन द सीरीज एंड हैव, उसका वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। कौन से मामले में, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मामले में। तो टॉपिक अब आपको समझ में ये भी आने लगा। अब लिखेंगे ऑल दोज substances which have positive values, क्या चीज, पॉजिटिव वैल्यूज। ऑल दो substances which have positive values of reduction potentials and placed below hydrogen in the series are weaker reducing agent then किससे, हाइड्रोजन से। इसमें क्या हुआ कि यहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो इसके बारे में कहता है वैसे सब्सटेंस होंगे जो पॉजिटिव वैल्यूज वाले होंगे, जो क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू वाले होंगे। किस क्षेत्र में, तो रिडक्शन पोटेंशियल्स में उनको रखा जाएगा। कहाँ, तो बिलो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके बिलो रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। और साथ ही साथ वह कैसा होगा, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स, किससे, तो हाइड्रोजन से। समझ गए। तो बताएंगे
हम मिटाएंगे क्वेश्चन दस रीजन के बाद क्या लिखे सर? इन दस रीजन के बाद आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन। सर हाँ आज कुछ का नहीं ज्वाइन की सर? अभी सर हमको नोट चाहिए था सर, वो वाला अच्छा, वो अभी बाद में बात करते हैं, पहले क्लास खत्म करते हैं उसके बाद। अल्कोहल इथर वाला। ऑल दोज सब्सटेंसेस, इसमें सभी सब्सटेंस की बात हो रही है, तो इसमें जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू किसमें होगा सो बताइए, किसका पॉजिटिव वैल्यू? तो रिडक्शन पोटेंशियल्स में, और उसको हाइड्रोजन से कहां रखा जाएगा बताइए? उसको रखा जाएगा नीचे, और हाइड्रोजन के नीचे। नीचे, और उसको क्या कहा जाएगा? कैसा रिड्यूसिंग एजेंट? वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहा जाएगा? Weaker वीकर reducing रिड्यूसिंग एजेंट। किससे? हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन। तो याद होगी आपको कि ऊपर कौन होगा और नीचे कौन होगा, इस पर ध्यान देना है आपको, समझ गए कि नहीं? अब इस दूसरा में फिर पहला एक नंबरिंग कर देंगे, पहला दूसरा तो बताए ही, और दूसरा का ये पहला कर दीजिएगा, इसको पार्ट वाइज कर देते हैं। लिखिएगा द सब्सटेंसेस which are stronger oxidizing agents, then H plus ions are placed below hydrogen in the series। उल्टा अगर कर देंगे तब द सब्सटेंस विच आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाएगी, देन H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन की बात हो तो उसको हम हाइड्रोजन, उसको रखेंगे बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज, बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज। कहां रखेंगे? बिलो। लिख लिए? यस सर। इसको हम बिलो रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसी में, द मेटल्स, इसमें बहुत सारे मेटल्स आते हैं, तो वे सभी मेटल्स ऑन द टॉप, जो टॉप पर होंगे, टॉप पर जो होंगे उसका क्या होगा? तो हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यूज, उसका होगा हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। The metals on the top having high negative values of standard reduction potentials have the tendency to lose electrons easily या readily लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। readily मतलब जल्दी से। वे सभी मेटल्स, द मेटल्स ऑन द टॉप, जो टॉप पर होंगे, जिसका हाई नेगेटिव वैल्यूज होगा, किसका? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का, हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स रीडली, वह बहुत जल्दी छोड़ेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? इसी में लिखेंगे दूसरा पॉइंट में ही, द मेटल्स जिसका हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लूज इलेक्ट्रॉन्स, रीडली, READILY, रीडली मैंने क्या होता है? जल्दी से, रीडली मतलब जल्दी से। लिख लिए?
Yes, sir. हाँ No. नो, कहाँ से लिखे थे कहाँ तक नहीं लिखे? सर, आपका आवाज भी नहीं आ रहा है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। आवाज कहाँ से छूटा है? आवाज आ रही है? हम सेंड कर देने से देना बाद हाँ में। कोई दिक्कत नहीं। भैया हम भी नहीं लिख पाए। हाँ ओके ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तुम यादें करते जाओ, लिखना छोड़ो, लिखो छोड़ो याद ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ दीज आर, अच्छा वो लिखा जाएगा, दीज आर एक्टिव मेटल्स, दीज आर एक्टिव मेटल्स। ऐसे भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी नहीं लिख पाता, वो यादें करना चाहता है। दीज आर, ये सभी मेटल्स कैसे कहलाएंगे? तो ये सभी कहलाएंगे एक्टिव मेटल्स। द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स decreases from top to bottom, from top to bottom। अब आइए मेटल्स की बात हो गई। द नॉन मेटल्स ऑन द बॉटम, कहाँ रहता है ये? तो ये रहेगा, आपको मिलेगा ऑन द बॉटम। इसका मान क्या होता है? तो हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका क्या होता है? तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाई होता है। द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज करता है, कहां से कहां? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये मेटल्स की बात हो गई। जो जिसका निगेटिव में मान होता है और हाई निगेटिव वैल्यू होता है, वो एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और यह ऊपर से नीचे तक घटते जाता है, जिधर हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने पर। जबकि अगर नॉन मेटल्स की अगर आप बात करते हैं तो वह बॉटम में आपको मिलेगा, जो कि अभी हम लिस्ट आपको बताने वाले हैं। हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यू, और उसका वैल्यू भी हाई पॉजिटिव वैल्यू होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिख लिए कि अभी 1 मिनट सर रुक जाइए। लिखे? यस सर। और सब लिख लिए? बोलेंगे? यस सर, लिख लिए। Having the non-metals on the bottom, the non-metals of the bottom having high potential values of standard reduction potentials, नॉन मेटल की बात चल रही है कि द नॉन मेटल ऑन द बॉटम, जो बॉटम में होंगे उसका होगा हैव द टेंडेंसी। क्या टेंडेंसी होता है? तो टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रीडली। सर इसके बाद लिखना है। हाँ, जैसे देखिए सेंटेंस क्या है सो समझिए। द नॉन मेटल्स ऑन द बॉटम, ब्रैकेट में शुरू हो गया, हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद द नॉन मेटल्स ऑन द बॉटम हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रीडली, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है? यस। जैसे ऊपर वाला में लिखे थे मेटल के बारे में, समझ गए? लिख लिए ना? सर रुकिए सर, नहीं लिखे। नहीं लिखे? ठहर जाइए। सर नहीं लिखे तो फिर से लिखिए। हैव, आवाज कम कर दीजिए। हैव द टेंडेंसी, कहाँ पेड़ पर चढ़ गए क्या? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडियली, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ चढ़ गए कि आवाज इतना आ रहा है? कि पंखा चला दिए हैं बड़ा वाला, शादी विवाह वाला पंखा चला दिए।
इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या लिखा है सर? इलेक्ट्रॉन्स रेडिली एक्सेप्ट रीडली। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडिली ओके सर, थैंक यू। लिख लिए? चलिए, बहुत सुंदर। यस। तो लिखेंगे दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स लिखेंगे। द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स increases, the activity of non-metals increases from top to bottom, top to bottom, full stop, top to bottom लिख लिए? सर एक बार फिर से बोलेंगे तो? The activity of non-metals increases from top to bottoms, top to bottoms लिख लिए? अब हम टॉपिक नंबर लाएंगे 80, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे आपको पता है? पोटेंशियल कितने पर? एट 298 ये टॉपिक अब चलेगा। इसमें जो लिस्ट अभी लिखाएंगे इसको सीरियली आपको याद करना है, कुछ का मान भी याद रखना है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत फायदा करेगा और साथ ही साथ किस में? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी फायदा करेगा। समझ गए? किस में फायदा करेगा? ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी आपको फायदा करेगा।